अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉन फार्मल एजुकेशन के बारे में। इससे पहले दो वीडियोस में हमने फार्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन को डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले वो देख लें, फिर उसके बाद ये देखें। नॉन फार्मल एजुकेशन वो होती है जो आप किसी जगह पे कोई भी आपको कोई सिखा रहा है। जिस तरह से बहुत से अदारे होते हैं, बहुत सी तंजीमें होती हैं जो आपको सिखाते हैं, जैसे कंप्यूटर सेंटर हो गए, गर्ल्स गाइड्स, बॉय स्काउट, ये वाली जो होती हैं अदारे होते हैं। इसमें इसमें डिफरेंट एज के लोग भी होते हैं, छोटे से भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसके इस जो नॉन फार्मल एजुकेशन है, इसके रूल्स होते हैं, लेकिन इतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते फार्मल एजुकेशन की तरह। इनफॉर्मल के तो होते ही नहीं है। फार्मल के होते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे असम्बली का टाइम में एक एज होती है। इसमें कोई रूल्स होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशन डेवलप टू ट्रेन पीपल टू फाइट वेयर welfare become a specialized work. Mass in church are the informal institution. Social institution develop to train people. सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब जो माशरती अदारे होते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं लोगों को। और मतलब ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाती है? जो मास्क होती है, मस्जिदें होती हैं, और ये जो चर्च वगैरह होते हैं, यहाँ पे अक्सर आपने देखा ही होगा। अगर गांव की कोई मीटिंग है या गांव में कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो मस्जिद का इंतखाब भी करेंगे। नॉन फार्मल एजुकेशन इंक्लूड एडल्ट बेसिक एजुकेशन, जो उनको चीज़ें सिखाते हैं कि आपने ऐसे ऐसे करना है, ये काम करने हैं। अडल्ट लिटरेसी एजुकेशन और स्कूल इक्विवेलेंसी प्रिपरेशन, जिस तरह से आपको कोई अदारा है, कोई आपको कोई स्किल सिखाता है, तो वो क्या होती है, स्कूल के तकरीबन बराबर समझे जाते हैं उसको। इन नॉन फार्मल एजुकेशन समवन हु इज़ नॉट इन स्कूल कैन लर्न लिटरेसी, मतलब लिटरेसी का मतलब होता है ख्वानदगी, वो सीख सकता है। अदर बेसिक स्किल और जॉब स्किल्स, या कोई भी स्किल, जैसे कंप्यूटर आपने सीख लिया, ठीक है, आपने कोई और कंप्यूटर की स्किल सीख ली, जिस तरह से आजकल ये अमेज़ोन वगैरह और ये चीज़ें हैं, वेब डेवलपमेंट। होम एजुकेशन individualized instruction such as program learning, distance learning, and computer assisted instruction are other possibilities. Non-formal education is imparted continuously and deliberately and systematically implemented. नॉन फार्मल एजुकेशन जो होती है वो कॉन्टीन्यूसली दी जाती है, ठीक है, मतलब लगातार दी जाती है। सिस्टमेटिकली उसका भी एक आर्डर होता है। इट शुड बी ऑर्गेनाइज फॉर होमोजीनियस ग्रुप, एक जैसे ग्रुप के लिए। जिस तरह से अगर का बॉय स्काउट है तो सबको बॉय स्काउट के बारे में ही सिखाया जाएगा, ठीक है। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन शुड बी प्रोग्राम टू सर्व द नीड ऑफ द आइडेंटिफाइड ग्रुप। जैसे कोई हम में से वेब डेवलपमेंट सीखना चाहता है तो हम सबको वेब डेवलपमेंट सिखाई जाएगी। उसमें चाहे कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, कोई छोटा है बिल्कुल, कोई दरमियाना है, तो सबको एक ही चीज़ सिखाई जाएगी उसकी ज़रूरियात के मुताबिक। दिस विल necessitate the flexibility in the design of curriculum and the scheme of evaluation. इसके बाद नीचे आते हैं एग्जांपल ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये मैंने आपको पहले बता दिया, बॉय स्काउट एंड गर्ल्स गाइड आर सम स्पोर्ट प्रोग्राम सच एज स्विमिंग कम्स अंडर नॉन फॉर्मल एजुकेशन। फिटनेस प्रोग्राम, आपने फिट रहना है, जो सुबह सुबह योगा कर रहे होते हैं। कम्युनिटी बेस्ड एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज, कम्युनिटी मतलब आज ये आपकी एक कम्युनिटी होती है, उसके ऊपर आपको एडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। फ्री कोर्सेज फॉर एडल्ट एजुकेशन डेवलप बाय सम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये यूनिसेफ वगैरह ऐसी एजुकेशन फ्राहम करते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन फार्मल एजुकेशन, द नॉन फार्मल एजुकेशन इज प्लान्ड एंड टेक प्लेस अपार्ट फ्राम स्कूल सिस्टम। अपार्ट का मतलब होता है दूर, ठीक है, या अलग होना। नॉन फार्मल एजुकेशन जो होती है प्लान्ड होती है, ठीक है, लेकिन स्कूल से हट के होती है। द टाइम टेबल एंड सिलेबस कैन बी एडजस्टेबल, किसी टाइम भी हो सकता है, शाम के टाइम, रात के टाइम, दिन के टाइम। तो क्या होता है, टाइम टेबल और सिलेबस जो होता है एडजस्टेबल होते हैं। अनलाइक theoretical formal education, it is practical and vocational education। जो थ्योरेटिकल फार्मल एजुकेशन होती है, हम किताबें पढ़ते हैं, लेकिन जो नॉन फार्मल होती है वो क्या होती है, प्रैक्टिकल होता है उसमें, ठीक है, तजर्बात करते हैं लोग, अब उसको इम्प्लीमेंट मतलब उसको असल में काम करते हैं। नॉन फार्मल एजुकेशन हैज़ नो एज लिमिट, उस मैंने आपको पहले बता दिया। फीस और सर्टिफिकेट में और मे नॉट बी नेसेसरी, फीस या तो देते हैं,
मतलब नेसेसरी होती है या तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। अच्छा, इट में भी फुल टाइम और पार्ट टाइम लर्निंग एंड वन कैन अर्न एंड लर्न टुगेदर। ये या तो फुल टाइम काम है या तो हाफ टाइम, इसमें कोई भी कमा भी सकता है और लर्न भी कर सकते हैं। एंड इट इन्वॉल्व लर्निंग ऑफ प्रोफेशनल स्किल। प्रोफेशनल स्किल को कौन सी होती है? पेशा वराना सलाहियतें इसमें इंसान सीखता है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि जिस तरह से आप उसको एज अ पेशा ले सकते हो, ठीक है, एज अ प्रोफेशन आप चूज़ कर सकते हो, जैसे वेब डेवलपमेंट है, एआई इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें। एडवांटेजेस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इसमें दो तीन ही हम पढ़ेंगे। नेचुरली ग्रोइंग माइंड दैट डू नॉट वेट फॉर सिस्टम टू अमेंड। मतलब कुदरती तौर पे जो आपके दिमाग होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, एक चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, क्योंकि आप तजर्बात कर रहे होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन एज, करिकुलम एंड टाइम, ठीक है। ओपन एंडेड एजुकेशनल सिस्टम। ओपन एंडेड का क्या मतलब है? जिसमें कोई भी आप कोई भी काम कर सकते हो, ठीक है। इन विच बोथ द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, ठीक है, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों शामिल होते हैं। डिसएडवांटेजेस, अटेंडेंस ऑफ पार्टिसिपेंट इज अनस्टेडी। कभी कोई आता है कभी कोई नहीं आता, ठीक है, तो इसमें अटेंडेंस क्या होगी? अनस्टेडी, मुतवाज़न नहीं होंगी। बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल आर क्रूशल टू लर्न। जो बेसिक आपकी जैसे मिसाल के तौर पे किसी बंदे को कोई लिखना नहीं आ रहा तो उसको ये चीज़ें सिखानी बहुत मुश्किल हो जाएंगी। नो प्रोफेशनल एंड ट्रेन टीचर, तो ये भी इसके डिसएडवांटेजेस हैं। स्टूडेंट में नॉट एंजॉय फुल कॉन्फिडेंस एज द रेगुलर स्टूडेंट एंजॉय। तो जो ये नॉन फार्मल एजुकेशन हासिल कर रहे होंगे इनको इतना ज़्यादा एतमाद नहीं होगा जिस तरह रेगुलर स्टूडेंट को होता है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी कि इससे नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज़ करेंगे।